मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। सबसे पहले हम आपको ये समाचार बता रहे हैं कि विधानसभा में जो बवाल मचा हुआ था वो गतिरोध दूर हो गया है। पक्ष और विपक्ष में समझौता हो गया है। मंत्री अविनाश गहलोत ने माफ़ी मांगी और गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों को लेकर के प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने माफ़ी मांगी और उसके बाद में अध्यक्ष वासुदेव नानी ने निलंबित 6 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समाचार बोले जाने तक विधानसभा का सत्र चल रहा था, लेकिन आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो कि शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस जोधपुर ज़िले ने जननारायण व्यास, बरकतुल्ला खान और अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री दिए हैं और यहाँ से कई केंद्रीय मंत्री निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ज़िले में आज भी आज़ादी के बाद भी कोर्ट के फैसलों पर खाप पंचायत हावी है और कई लोग गांव में घुस नहीं सकते, परदेश रहने पर मजबूर है। ऐसे ही कुछ मामलों को लेकर के आज हम आपको एक विशेष रिपोर्ट देने जा रहे हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद में भी गांवों में न्यायालय को नहीं मानते हुए खाप पंचायत का आदेश चलता है, उनकी लाठी बजती है और बहस भी उन्हीं की होती है। तो आइए हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला जोधपुर आज भी गांवों में भारतीय संविधान के कानून को नहीं मानता, न्यायालय को नहीं मानते। ज़िले में ऐसे 25 गांव हैं जहां उनका खुद का कानून है और खुद के फैसले हैं। न्यायालय के फैसले यहाँ गौण हैं। यहाँ खाप पंचायत चलती है, वो ही समाज में हुक्का पानी बंद कर देते हैं और लाखों रुपए का जुर्माना देने के बाद में ये हुक्का पानी शुरू कर देते हैं। गांव से बाहर करने जैसे फैसले सुनाते हैं। इन गांवों में कई लव मैरिज हुई, अंतर्जातीय विवाह हुए और 23 ऐसे मामलों में खाप पंचायत ने ही विवाहित जोड़ों पर लाखों का जुर्माना लगा दिया और हुक्का पानी बंद कर दिया। पुलिस में दर्ज मामलों पर नज़र डालें तो सरकार की पोल अपने आप ही खुल जाती है। आज़ादी के 75 साल बाद भी जिन गांवों में न्यायालय को दरकिनार कर खाप पंचायत बैठाई जाती है, जो जमकर लोगों को मनचाहा आदेश देकर उनका शोषण करती है। पुलिस पहुंच जाती है, खाप पंचायत वाले गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन गांव वाले सबूत नहीं देते तो वे जमानत पर रिहा हो जाते हैं। 26 अगस्त 2024 को दंडी स्वामी आश्रम भटिंडा गांव में 60 खेड़ों में पूर्व में लिए गए निर्णय, जिसमें समाज से बाहर जाकर लड़कियां लाए और शादी की है। समाज को संशय है कि वह लड़कियां स्वजाति की नहीं है। ऐसे में समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आज से उन परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का निर्णय लिया जाता है। जो परिवार ये साबित कर दे कि लड़कियां समाज की है और इस बारे में सबूत लाए, तब उनका निर्णय समाज करेगा। अगर लाए गए सबूतों पर संशय हुआ तो समाज के लोग लड़कियों के घर जा कर के पता लगाएंगे, जांच करेंगे।
अगर समाज संतुष्ट हुआ तो उस परिवार को समाज से बहिष्कृत नहीं किया जाएगा। समाज का फैसला सभी को मानना होता है। उल्लंघन करने पर समाज का दोषी माना जाता है और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यह एक मामला नहीं है, ऐसे 23 मामले सामने आए हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। पंचों के फरमान से पीड़ित लोगों की दास्तां हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्र स्थित कांकेला निवासी चुन्नीलाल खाप पंचायत के फैसले से परेशान हैं। चुन्नीलाल ने करीब 16 साल पहले बेंगलोर की एक युवती से शादी कर ली थी, लेकिन समाज के लोगों को यह नागवार गुजरा। पंचों ने चुन्नीलाल के परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। शादी के बाद चुन्नीलाल बेंगलोर में ही बस गया। वहीं पर वह मिठाई की दुकान में काम करता है। पंचों के फैसले की वजह से चुन्नीलाल गांव नहीं जा सकता। चुन्नीलाल के 3 बेटियां हैं, लेकिन वे अपने दादा दादी से नहीं मिल सकती। चुन्नीलाल को गांव आने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देने का भी फरमान सुनाया जा चुका था। जोधपुर के लोलावास निवासी दिव्यांग राजाराम ई मित्र पर काम करके परिवार का गुजारा करते हैं। 2 साल पहले इसके पिता ने राजाराम की शादी मध्य प्रदेश की एक युवती से कराई। खाप ने 21 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। 1 लाख रुपए दे चुके हैं और 20 लाख रुपए अभी देने हैं। जब तक रुपए नहीं देंगे तब तक परिवार को समाज से बहिष्कृत माना जाएगा। लूणी थाना क्षेत्र के निम्बली गांव के रहने वाले कालूराम का परिवार भी खाप के फैसले से परेशान है। करीब 3 साल पहले कालूराम की शादी यूपी की एक युवती से हुई थी। जब ग्रामीणों को पता चला कि बाहरी राज्य और दूसरे समाज की युवती से विवाह हुआ है, तो समाज के पंचों ने पंचायत बुलाकर समाज से बहिष्कृत करने का फरमान सुना डाला। कालूराम को गांव में घुसने की इजाज़त नहीं है। गांव में आने पर उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। 1 साल में 2 दर्जन फैसले खाप पंचायत दे चुकी है। खाप पंचायत केवल कभी कभार नहीं बल्कि कई बार ऐसे कठोर फैसले लेती है। लोगों का कहना है कि समाज के कुछ लोग अपने आप को पंच घोषित करते हैं और वही लोग फिर कुछ लोगों को साथ लेकर पूरे समाज की ठेकेदारी करने उतर जाते हैं। लूणी क्षेत्र के करीब 20 से 25 गांव के फैसले खाप ही लेती है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल में इस खाप पंचायत ने 23 लोगों पर जुर्माना लगाया था। जुर्माने की राशि का उपयोग कौन कैसे करता है, इस बारे में भी लोगों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। कोर्ट की दखल के बाद हुई कार्रवाई। कांकेला गांव निवासी जेठाराम की शादी भी नागौर की एक लड़की कुमकुम से हुई थी। समाज के लोगों ने जेठाराम के परिवार को समाज से बाहर कर दिया और भारी जुर्माना भरने का फरमान सुनाया। कई दिनों तक परेशान रहने के बाद जेठाराम ने पुलिस की शरण ली। पुलिस से मदद नहीं मिली तो पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। बाद में कोर्ट इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद पुलिस ने 5 पंचों को गिरफ्तार किया, लेकिन सबूतों के अभाव में 5 पंच जमानत पर छूट गए। लेकिन समाज में वे अब भी अपनी दबंगाई बिल्कुल स्वतंत्र होकर के कर रहे हैं। आज़ादी के बाद हम जब न्यायालय के मजबूत होने का दावा करते हैं तो गांवों में खाप पंचायत का ये दबदबा आखिर क्यों है? आखिरकार कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन खाप पंचायत को मिटा नहीं सकी। लूणी जोधपुर से सटा हुआ तहसील है और इस तहसील से पहले राम सिंह बिश्नोई विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद में उनके पुत्र भी
विधायक बने, पोते भी विधायक बने और वर्तमान समय में जोगाराम पटेल वहाँ के विधायक है और संसदीय कैबिनेट मंत्री भी है। और ये कहना बड़े खेद का विषय है कि 23 मामले लूनी में सर्वाधिक दर्ज किए गए हैं और लूनी में खाप पंचायत का राज है, इसको भी स्वीकार करना होगा। आखिर सरकार कब जागेगी और गाँवों में न्यायालय की व्यवस्था कब होगी और वहाँ के लोगों को न्याय कब मिलेगा, इंतज़ार इसी का है। और हमारा समय होता है अब इजाज़त लेने का, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।